जब इस खित्ते पे अंग्रेज बहादुर की बादशाही थी और तमाम इस्लाम, जिसका जिक्र अल्लामा इकबाल ने अपनी एक मशहूर शेर में किया है, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील की साहिल से लेकर ताबखा के खाशगर। कोई बुरा न माने, हम किसी को ताना देने नहीं आए। जहां जहां कलमा हक कहा जाता था वो सारे इलाके या इटली या अंग्रेज या फ्रांसीसियों के कब्जे में चले गए। बुरा ना माने, वाहिद वतन जिसने इन साम्राज्यों के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया, वो दरियाए आमू से लेकर अबासिन तक अफगान पश्तून वतन था। मैं किसी को कुछ कहने नहीं आया। हमने अपनी बसात के मुताबिक साम्राज्य का मुकाबला किया। हर गली में, हर पहाड़ में, हर नदी में, लेकिन हमें गिला है हिंदुस्तान के बाकी रहने वालों के साथ, हिंदू, सिख और दूसरों के साथ थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का, और सबने मिलकर अफगान वतन को कब्जा करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। जी, और यह साहब इस बयान को लेकर बड़ी लेदे हो रही है और अभी तक थोड़ी देर पहले इन्होंने माजरत भी की अपने अल्फाज के ऊपर, लेकिन कहां पे ये गलत है? और देखिए, पहली बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई साहब के जिला में मैं तकरीबन 3-3.5 साल रहा हूं और खास तौर पे चमन के इलाके में रहा हूं। ये बातें करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के बारे में एक बात तय कर लें कि अफगानों ने जंग नहीं जीती, मुसलमान अफगानों ने जीती है। जब तक पश्तून मुसलमान नहीं हुआ था, सिकंदर दौड़ता हुआ आया था और रौंदता हुआ चला गया था। सिकंदर को रुखसाना किसी और ने पेश नहीं की थी, अफगानों ने की थी, गैर मुस्लिम अफगानों ने। उसकी बीवी बनी थी वहां से। छोड़ दे इस बातों को, जिस दिन उसने कलमा पढ़ा है। और जहां तक महमूद खान अचकज़ई साहब के अपने कबीले का ताल्लुक है, इस इलाके की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। अचकज़ई साहब 23 मार्च 1839 बंगाल रेजिमेंट पहुंची है सरियाब में। कोयटा का शुरू आगाज होता है वहां से, और उन्होंने फतह करना शुरू किया कोयटा और पशीन का इलाका। अचकज़ई, काकड़, तरीन, ये सारे लोग वहां पास थे। 7 अप्रैल 1839, कहते हैं लाहौर ने साथ दिया है। 7 अप्रैल 1839 को पशीन फतह हो गया था। किला अब्दुल्ला जहां इनका घर है फतह हो गया था। उस वक्त तक पंजाब में रंजीत सिंह की हुकूमत थी। रंजीत सिंह की हुकूमत 1849 में खत्म हुई है। 10 साल बाद अंग्रेज यहां आया है। 10 साल बाद हमारे साथ अंग्रेज आके लड़ा है। सही है। उस वक्त जब आप वहां पहुंचे हो तो वो कौन था? कैप्टन एस बोसनक्विट। बोसनक्विट कहता है सबसे पहला काम मैंने किया कि मैंने कहा कि लोकल भर्ती की जाए ताकि हम अफगानों से लड़ें। और उसने कहा कि मैंने एक यूनिट तरतीब दी और उस यूनिट का नाम बटालियन, उसका नाम था अचकज़ई बटालियन। अच्छा। जिसमें 90% अचकज़ई थे। फिर उसके बाद जब सेकंड अफगान वॉर के बाद मसला सेटल हो गया, 1883 आ गया, क्योंकि ड्यूरल लाइन तो 1893 में बनी है ना। 18 तो अचकज़ईयों, तोबा अचकज़ई, जिलगा, जेमल, ये पूरा इलाका, इस इलाके पर अंग्रेज की अलमलदारी हो गई। उसमें अचकज़ईयों के सरबराह कबीले के हाजी सर बुलंद खान को लेवीज का सरदार मेजर मुकर्रर किया गया और उसको कहा जाता था सदबाशी। इस बंदे के 100 लोग होंगे और उस 100 लोगों की तनख्वाह कितनी थी? 300 रुपया माहवार। अच्छा, उस वक्त 3। और ये किससे लड़ते थे? अफगानों से। अच्छा। कौन से अफगान? जो कंधार में रहते थे। कौन? ये कहते हैं, एस्कॉट कहते हैं कि मैंने इनको कहा कि तुम लोग शाह शुजा के साथ चले जाओ। शाह शुजा अंग्रेजों का एजेंट था, उसको साथ उन्होंने भेजा इनको। और फिर आप अंदाजा करें कि इसके बाद ये शख्स जो है, ये 3 साल के बाद इसको अंग्रेज ने कहा तुम इस्तीफा दे दो। उसके भांजे को लगाया अब्दुल मजीद खान को।
आज भी उस पूरे इलाके के अंदर चमन में जाकर, मैं चमन में जब पोस्टेड हुआ तो तरीन सरदार थे वहां पर, तो तरीन सरदार साहब ने मुझे कहा कि आप जा रहे हो चमन, मैं पशीन में था, तो पशीन से तो मैंने कहा तो बड़े खुश हो, मैंने कहा चमन मैंने सुना था बड़ा खूबसूरत इलाका है, ये हुआ है खोजे के पास। कहने लगे चमन में चिकसइयों के बारे में बात करते हैं लोग, हम लोग पठान कहते हैं कि ज़मा खुस्मादी स्ताम ज़मादी, कि मेरा तो मेरा है तुम्हारा भी मेरा है। तो मतलब ये उनका अपना मुहावरा चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े कमाल लोग। देखिए चकताई साहब, हर कौम में इज्जतदार लोग भी हैं, हर कौम में गद्दार भी होते हैं, कोई कौम इससे बालातर नहीं। अगर आप लाहौर में आके ताना दोगे तो आप तारीख अपनी उठा के देख लो। ये जो 4.5 किलोमीटर की टनल बनी है, ये जो वाली खोजक टनल जो है 4 किलोमीटर की, अंग्रेज को बर्तानिया से मजदूर लेके नहीं आया था, इसी इलाके के मजदूर गए थे, इसी जगह के। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप जिन सरदारों की इज्जत करते हो पूरे बलूचिस्तान के अंदर, कभी पाकिस्तान के या बरे-सगीर पाको हिंद के किसी इलाके में यह हुआ कि सिब्बी के रेलवे स्टेशन पे वायसराय उतर जाए और उसकी बग्गी लग जाए और वो कहे कि बग्गी में घोड़े नहीं जुतेंगे? नहीं, और ये सब सवाल तो सुन ले, पूरा वाक़ा सुन ले, घोड़े नहीं जुतेंगे, सरदार मेरी बग्गी को खींचेंगे और स्टेज तक लेके आएंगे, दरबार तक। वाह जी। और सरदार खींचते रहे। एक आदमी था जिसने इनकार किया था, वो था खैर बख्श मरी का दादा, वालिद ने दादा तो मुझे आज तक याद है कि वो फिर भाग के अफगानिस्तान चला गया था। और मैं सिब्बी में डीसी रहा हूं। मैंने जब उसका रजिस्टर पढ़ा, जब वो वापस आया है तो उन्होंने कहा अफगानिस्तान जाकर उसने देख लिया, अफगानिस्तान ही इज इन अ बेटर स्टेट ऑफ माइंड। अब वो उसको पता चल गया कि अफगानिस्तान में वो इससे ज्यादा बुरा हाल होता है। ठीक, तो एक बात याद रखें, उन अफगानों की हम इज्जत करते हैं जो लड़े थे, और उन पंजाबियों की भी इज्जत करो जो लड़े थे। बिल्कुल सही बात है। अहमद खान खरल मेरे इलाके से था, उन पंजाबियों की भी इज्जत करो कि जो यहां से गए थे और उन्होंने जाके किले में जाके लड़े थे वहां पर। आप और किसके घर में विक्टोरिया क्रॉस नहीं पहुंचे? आपको पता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 2 मेजर विक्टोरिया क्रॉस थे, एक अटक का था और एक चकवाल का, उसका गुजर खान का था, खुदायदा, और एक और 2 विक्टोरिया क्रॉस किस जगह से नहीं थे, कहां से नहीं थे? और क्या ये जो अपना पंजाब के पूरे इलाके के जो लोग जिन्होंने वो जो माल्टा के अंदर, जजायर माल्टा के अंदर, अंडमान के अंदर जो पड़े, कहां से लोग थे? यहां पंजाब के लोग थे। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मैं खुद कहता हूं कि हमारे यहां से लोग पैदा हुए, मुझे शर्मिंदगी है हर बंदे को उसके गद्दारों की आर्काइव्स में आज भी पूरे सफे का पूरे सफा का पूरे दीवार जितना वो मलका विक्टोरिया के नाम तमाम बलोच सरदारों की तरफ से वो एक जैसे कहते हैं स्पासनामा है, और फारसी में लिखा हुआ है। लेकिन और ऐसा सवाल ये है कि जो जलसे हैं इसका एजेंडा कुछ और होता है, तो आप तारीख उठा के यहाँ ले आते हैं। कराची में भी इन्होंने उर्दू के खिलाफ जो बयान दिया, मैं वही कहता हूं, असल में महमूद खान साहब का मसला यह है कि महमूद खान का मसला यह है कि इनको पशीन के बाहर पहचानता कोई नहीं है। ये कोयटा में पहली दफा जब जीते हैं तो नवाज शरीफ ने आके कहा था हर पंजाबी महमूद खान को वोट देगा। अच्छा। और पंजाबी जो थे 34% वोट थे उसके, और महमूद खान कोयटा शहर में जीते थे। फिर उसके बाद अब कोयटा पश्तूनों का कैसे हुआ है? हम तो चीखते थे अपने बलोच हमारे बेचारे साता लोग हैं। कोयटा शहर के लोग नहीं जानते कि जिस वक्त इंसर्जेंसी शुरू हुई है, सारा को कंधार में एक ग्रुप बैठा होता था जिसके पास पैसे होते थे, जिसके प्रॉपर डीलर होते थे, जो चिट छांकते थे किसी पंजाबी के घर में कि तुम्हें उड़ा देंगे, और वो बेचारा औने पौने दामों जो है बेच के। हालत ये थी कि ज़ुबैदा जलाल का जो खामंद है वो वेस्टर्न बाईपास पे रहा करता था, ठीक, कुर्द है वो, और उस इलाके के अंदर सारे बलोच बेचारे थे। मैं आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब इन्होंने 206 में आया रोते, कहते सिर्फ एक मेरा घर रह गया बलोच, अच्छा, बाकी सब आ गए यहां पर। जिस वक्त ये सरियाब अड्डे की लड़ाइयां शुरू हुई है, यार न खोलो, हम जानते हैं, हमने हमेशा बलूचिस्तान की इज्जत की, हम समझते हैं कि बड़े कमाल के लोग हैं, जबरदस्त लोग हैं, लेकिन किसी को यहां हमने कभी बलूचिस्तान को गाली दी? आपको कैसे हक पहुंचता है? जिस वक्त हम अभी यहां इंडिपेंडेंट थे, भगत सिंह आपने पैदा किया, इस पंजाब ने पैदा किया। जिस वक्त 1857 की जो लड़ाई हुई आखिरी, जिसमें मेरठ की छावनी में, तो आपको पता है कहां से फौजें आई थी?
लड़ने के लिए। हर तरफ से आई थी, जिनमें से कोयटा की रेजिमेंट से, कोयटा के उससे भी लोग आए थे, और सारे पश्तून थे, क्योंकि बलोच बेचारा तो आता नहीं नौकरी के अंदर। और अभी भी पाकिस्तान की आर्मी की आप जरा से देख लीजिएगा, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर अगर 50% पठान पंजाबी है तो 40% पश्तून है। बिल्कुल सही बात। मैं अब नाम नहीं लेता, एक बहुत बड़े बलोच सरदार और बहुत बड़े लीडर जो थे, फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी की रहमत करे, वो कहा करते थे कि 65% आबादी है पंजाबियों की और फौज में है 50%, 18% आबादी है पठानों की और फौज में 40%। तो सिंधी और बलोच की जगह कौन बैठा हुआ है फौज में? हम ये नहीं कहते पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की बात करो। और जिन अफगानों ने लड़ाई की है, उन अफगानों के खिलाफ आप तो खड़े रहे हो। जब रूस अफगानों का कत्ल करता था, महमूद अब्बासी रूस के साथ था। जब अमेरिका अफगानों का कत्ल करता था, महमूद अब्बासी अमेरिका के साथ था। नजीबुल्लाह के दस्तरखान में बैठ के खाना कौन खाता था? जब पूरे का पूरा इलाके पर शोरवी चल रहे होते थे, कत्ल गारत हो रहा था, तब अफगान महाजर यहां आ रहे होते थे। आपके तो इलाके में आते थे। रोजमला एक इलाका और सुरखात का कैंप और जंगल पीलीजे का कैंप किसका था? आपके इलाके का था। आपको नहीं पता था अफगान क्यों उजड़ रहे हैं? मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो। हमने तो नहीं कहा था। 1000 साल तक अफगान जो है अल्लाह और उसके रसूल का परचम लेके पूरे बड़े सगीर को रौंदता आया। हमने सलाम किया, हमने कहा महमूद गजनवी जिंदाबाद, हमने कहा अपना अहमद शाह अब्दाली जिंदाबाद, हमने कहा शहाबुद्दीन गौरी जिंदाबाद। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम ले, और तुम्हारी तरफ वापस परचम गया तो 3 साल में चीखें निकल गई तुम्हारी। चला जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे किर्गिस्तान में हुई 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो सेंट्रल एशिया की अहमियत के हवाले से पाकिस्तान को कितनी इंपॉर्टेंट थी, इस पर करेंगे बात।